हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलजार नगर नए गांव रोड विजडम एकेडमी स्कूल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उसका कई सारा मामला सामने आया है। एक बात पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, स्कूल वो जगह होती है जहाँ पर बच्चे अपना फ्यूचर उससे जोड़ कर रखते हैं। स्कूल वो जगह होती है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन आज के ज़माने में स्कूल एक बिज़नेस बन चुका है। किस लिए? जो पेरेंट्स ने कंप्लेन की है, जिस पेरेंट्स ने इन स्कूलों पर एफआईआर की है, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना ये है कि बच्चों को फ़ीस के लिए टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर कैसे किया जाता है? जब उनकी फ़ीस बाकी होती है तो उनको ये स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, हाथ ऊपर करके धूप में। क्या यही स्कूल में बच्चों को भेजने का रीज़न होता है? बच्चे स्कूल में आते हैं ताकि वो पढ़ाई करें, अपना मुस्तकबिल बनाएं, वो कुछ अच्छे इंसान बने। लेकिन फ़ीस के लिए पेरेंट्स को बोलने की बजाय बच्चों को टॉर्चर करना, ये कहाँ तक सही है? इसी स्कूल में पढ़ रहे तलबा के पेरेंट्स ने ये बयान दिया है। हम आपको दिखाते हैं वो बयान। उनका कहना ये है कि जब उन्होंने मतलब स्कूल के मैनेजमेंट ने या स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर आपके लिए जब उन्होंने फ़ीस का मुतालबा किया कि कोविड का जो टाइम था उसकी फ़ीस आप पेमेंट कीजिए, तो पेरेंट्स का कहना ऐसा है कि हम पीटीए के तहत जो भी आपकी फ़ीस बनती है हम उसको पे करने के लिए तैयार है। लेकिन स्कूल उनके ऊपर प्रेशराइज़ कर रही है कि नहीं, आपको इतनी नहीं, इतनी फ़ीस भर। भिवंडी म्यूनसिपल के डिप्टी कमिश्नर न्यूतन खड़े मैम ने पेरेंट्स से मिलकर ये तय किया था, पेरेंट्स और स्कूल के मैनेजमेंट से मिलकर ये तय किया था, क्योंकि एक बच्चे उन्हीं पेरेंट्स में से एक बच्चे के एडमिशन का मामला आया, तो उससे डोनेशन की बात की जा रही थी। तो उनसे मिलने के बाद ये तय किया गया था कि डोनेशन ना लेते हुए 6 महीने की फ़ीस लेकर उनको एडमिशन दिया जाएगा, ऐसा बाकायदा ऑन पेपर मौजूद है। लेकिन मैनेजमेंट ने उस पर भी इनकार कर दिया। प्लस उसी पेरेंट्स का जो दूसरा बच्चा इस स्कूल में तकरीबन 3-4 सालों से पढ़ रहा है, फ़ीस ना जमा करने की सूरत में उसको जब प्रेशराइज़ किया गया, उसके बाद उसको टॉर्चर किया गया ये बोलकर कि आपकी फ़ीस जमा नहीं हो रही है, उसको स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया गया। जब पेरेंट्स ने मैनेजमेंट से मुलाकात की और उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे की एलसी ही उनके पेरेंट्स को भेज दी। उनके पेरेंट्स ने एलसी लेने से मना किया और कहा कि हमें पोस्ट के ज़रिए भेज दीजिए। मैनेजमेंट ने इतना किया कि उनको पोस्ट से भी उनको एलसी भेज दी। आइए वो पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या है सारी डिटेल्स। सबसे पहला मेरी बच्ची का एडमिशन के ताल्लुक़ से हमारा विवाद चल रहा था 2021 से। फिर उसमें हमारा बच्ची का एडमिशन हुआ, अधिकारी ने बोले हम फ़ोन करते आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं गया तो एडमिशन ले लिए। फिर बच्ची मेरी 4 महीना पढ़ी। तो उसके बाद में बच्चे एग्ज़ाम भी दी। तो उसके बाद बच्ची को हमारी घर भेज दिए। तो विवाद चल ही रहा था। फिर अभी ये 2022 में नूतन खाड़े मैडम के इधर हमारी सुनौनी हुई, उसके लिए हमने लेटर दिए तो सुनौनी हुई मैडम के इधर। तो मैडम ने बोले आप अभी फ़िलहाल बच्ची का एडमिशन ले लो, 6 महीने की फ़ीस देंगे, बच्ची का एडमिशन ले लो। तो फिर वो बोले कि ये आप बड़े बच्चे की फ़ीस बाकी है। तो उसमें मैडम ने बोले ये अभी पहले बच्ची का आप एडमिशन लो और डोनेशन कुछ नहीं लिया जाएगा, और आप एडमिशन लो और ये बच्चे का जो बड़े बच्चे का उसका 3-3 महीने में आपको थोड़ा थोड़ा करके 3 किस्त में पेमेंट देंगे। तो उसके बाद में वो होने के बाद में फिर बच्चे का बड़ा बच्चा मेरा ऑलरेडी 4-5 साल से पढ़ रहा था वहाँ पे। तो बच्चा पढ़ ही रहा था। फिर उसके बाद में 8 तारीख को मेरे बच्चे को एकदम झटके में बाहर क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर दिए। तो ये 8 तारीख को खड़ा किए, फिर 10 को फिर खड़ा किए उन्होंने, 10 तारीख को वापस खड़ा किए। तो फिर 11 तारीख को वापस गया बच्चा, 12 तारीख को। तो फिर उस दिन भी हमने गए तो बच्चों को बैठा गया। तो फिर बच्चों को निकाल दिए क्लास के बाहर। तो फिर बैठा के आया तो फिर वापस निकाल दिए। फिर हम लिविंग हमारे को डायरेक्ट छुट्टी के टाइम में डायरेक्ट प्रिंसिपल बुला के मेरे को लिविंग दे दी। बोली कल से आपको बच्चे को लाना नहीं और बच्चों को लाने नहीं, आप लिविंग लेके जाओ। तो मैं बोला लिविंग आप जो है ना दे रहे तो मेरे को बाई पोस्ट भेज दो, मैं हाथ में नहीं लूँगा। वो मैं जो मैडम ने बोले थे नूतन खाड़े मैडम ने, उस हिसाब से मैं 3 किस्त में बोले पेमेंट आपको करना है बड़े बच्ची फ़ीस का, आपको वहाँ पहले एडमिशन करना है बच्चे का। मैं उन्होंने बच्चे की मेरी एडमिशन लिए नहीं, फिर भी मैं 1 किस्त पेमेंट पे करके आया वहाँ पे। फिर भी मेरा अभी तक कि उन्होंने एक भी मेरे बच्ची का एडमिशन लिया नहीं और आने बाने लगाए थे। तो ये जो लिविंग दिए आपको, वो कौन से बच्चे हो जो वो लिविंग जो दिए पढ़ रहा था? हाँ उसका दिया। अभी जो एडमिशन हुआ उसका नहीं, जो पहले बच्चा पढ़ रहा था 4 साल को उसका लिविंग दिया और उसको 3 दिन से खड़ा कर रहे थे। वजह वो वही बोल रहे फ़ीस नहीं दे रहे। मैं फ़ीस एक पार्ट पे एक जो है ना ईएमआई में पे करके आया हूँ वहाँ पे। जो छोटी बच्ची है उसका एडमिशन अभी तक हुआ नहीं और बड़े बच्चे के साथ इन्होंने 3 दिन करे। फिर तीसरे दिन मैं सीधा पुलिस प्रशासन के पास गया और मैं उनसे गुहार लगाया
तो वहाँ पे फिर हमने FIR दर्ज कराई। विजडम एकेडमी ताहिर सरदार कंपाउंड, नए गाँव रोड, गुलजार नगर में। हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि जो हमारा लीगल मामला था उसके थ्रू हमारी बच्ची का एडमिशन हो और हमारे बच्चे का जो मामला है फीस का और जो PTA का ठहराव के हिसाब से जो फीस तय होगी वो मैं भरने को तैयार हूँ। विजडम एकेडमी ताहिर सरदार कंपाउंड, नए गाँव रोड, गुलजार नगर। मेरे बच्चों की एक बच्चा की फ़ीस बाकी है जो 5वीं में पढ़ता है और उन्होंने मुझे फ़ीस के लिए कहा तो मैंने बोला कि आप PTA का ठहराव दो, मीटिंग रखो, क्या तय होता है नोटबुक दो, वो हिसाब से हम फीस भरेंगे। हमें जो सरकार ने हक दिया है वो हक से अगर आप फीस लोगे जो लीगल है, हम 100% वो फीस भरने के लिए तैयार है। कल भी थे और आज भी तैयार है। जो भी फीस रहेगी सरकार के तय करी हुई वो फीस हम हमेशा देंगे और देते आएंगे। ऐसा नहीं हम नहीं बोल रहे फीस देने, आपको ये नहीं बोल रहे कि आप फ्री में पढ़ाओ बच्चों को। और रही बात मेरे बच्चों को करीब 8 या 9 तारीख को मैंने भेजा था तो सुबह 7:30 बजे की स्कूल थी उसकी, तो मैंने भेजा था तो मेरा बच्चा 7:30 बजे घर पे आया। बिगर बस्ता स्कूल में रखे थे, जो भी टीचर रखा हो या प्रिंसिपल मैडम जो भी रखवाया हो रखे थे, तो मुझे आके बोलने लगा मेरा बच्चा कि आपको मैडम ने बुलाया है। मतलब क्यों बेटा? बोले वो फीस के ताल्लुक से। बोले कि जाओ अपने अब्बू को, यानी 7:30 बजे उसको भेज दिए। अब बोले कि 9:30 बजे अब्बू आपको बुलाए है, साथ में चलना। बोला ठीक है बेटा चलेंगे। तो मैंने गया, जो फ़ीस जो लेते हैं वो मैडम, मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि सर आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। बोला ठीक है मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको फ़ीस मैं दूंगा, PTA के ठहराओ तो मैं फ़ीस देता हूँ आपको, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। तो मैडम ने कहा कि आप मैनेजमेंट से बात करो। मतलब मैनेजमेंट से मैं बात नहीं करूँगा, मैनेजमेंट होता कौन है मुझसे बात करने वाला? मैं बात करूँगा जो पढ़ाई के ताल्लुक से प्रिंसिपल मैडम होती, मैं उससे बात करूँगा। तो बोले ठीक है आप उनसे बात कर लीजिए। बोला ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल मैडम से मिला तो प्रिंसिपल मैडम बोलती कि ये PTA का फीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ठीक है मैडम, कोई ताल्लुक़ नहीं तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने फिर एक बार मुझसे कहा कि हम लोग ने तय किया है 17 तारीख से एग्ज़ाम चालू है, आप फीस भरोगे तो हम लोग ने तय किया तभी बैठाएंगे, वरना बच्चों को नहीं बैठाएंगे। बोला ठीक है मैडम कोई बात नहीं। तो हमारी कार्रवाई तो चल ही रही है, कॉर्पोरेशन ने हमने लेटर मारा है, बल्कि उन दो हैंड टू हैंड ले नहीं रहते स्कूल वाले लेटर, तो मैंने बाईपोस्ट किया है। जब मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपको मैंने लेटर दिया है, बोले हमको नहीं मिला है, उनका कहना ऐसा था। अब मैंने बाईपोस्ट, मेरे पास पूरा उसकी डिटेल है, मैंने रिसीविंग है, पूरा डिटेल मेरे पास है। तो कहना मतलब कि स्कूल का अगर कुछ अपन बोलने जाओ ना तो स्कूल वाले अपनों को झूठा ठहरा। फीस तो ऐसा है ना कि 2019 से ये लड़ाई चालू है। तो मैंने एक किस्त दिया था मैंने 2019 की, कुछ 5,200 रुपये, शायद कुछ 5,250 रुपये मैंने एक किस्त दिया है। यानी 2000, उनका कहने मतलब है कि 2019 की आधी फीस आपको भरना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ मामला था नहीं, तो लॉकडाउन ये वो लग गया तो उस हिसाब से मैंने भर दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ीस के लिए बोला मुझे, तो मैंने यही बात रखा उनके सामने, मुझे PTA का ठहराव दो, मैं आपको फ़ीस 100% दूंगा। मुझे कोई लॉकडाउन की फ़ीस उसको ही माफ़ नहीं करना है। फ़ीस कुछ मेरे को 24,000 कुछ बताए थे, अपना समझ लो 2019 की आधी साल की फ़ीस है, 20-21, अब 22 तो रनिंग है, तो मुझे कुछ 24,000 फीस बताए थे। फीस के चलते जैसे कि पहले जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को निकाल दिया गया, उनको LC दे दी गई। आपके साथ क्या हुआ ऐसा कुछ? मेरे साथ खाली एक दिन बच्चों को खड़ा कराए थे छुट्टी में और एक बार घर पे भेजे थे, मैं गया था। तो मेरी प्रिंसिपल मैडम से ये बात हुई तो उन्होंने सीधा कहा कि मैनेजमेंट ऑफ फीस से, अपना PTA के ठहराव से फीस से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपको फ़ीस भरना पड़ेगा, हमारा तय हुआ है, अगर आप फीस नहीं भरोगे आपके बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठाएंगे। बस इतनी मुझे बात, मैंने ठीक है बोला मैडम आपकी मर्जी। मुझे रमज़ान के टाइम में बुलवाए थे तो मैं गया था, रमज़ान में मुलाकात किया टीचर से, तो मुझे बोले कि आप फ़ीस भरो। तो मैं बोला मेरा लड़का तो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा और ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा है, मेरे से फ़ीस 19 और 20 की फ़ीस मत लो, 21 और 22 की फ़ीस पूरी ले लो। तो मुझे बोलने लगे कि नहीं आप 2-2 हज़ार भरिए। तो मुझे टोटल अमाउंट 26,000 रुपया कुछ बताए थे, 19 से लेके 22 तक का। देखिए हमारा जो इशू है तकरीबन 2019 में जो हमने, जब वहाँ पे स्कूल की फ़ीस बढ़ाई गई थी तो हमने जो उस टाइम की जो हेड मिस थी उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, मगर वो बात करने के लिए एग्री नहीं थी। तो हमने जो है ना, जो यहाँ पे शिक्षण अधिकारी था
प्रशासन अधिकारी था उससे संपर्क किए कि यहाँ पे जो है ज़बरदस्ती का फ़ीस ली जा रही थी और गैर कानूनी फ़ीस ली जा रही, थोपी जा रही है पेरेंट्स के ऊपर। तो उस टाइम हमारे पास जो है टोटल 56 पेरेंट्स थे जो लिखित रूप में प्रशासन अधिकारी को राइटिंग में लिख के दिए थे कि यहाँ पे गलत फ़ीस ली जा रही है, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर ऐसा हादसा हो गया कि मजबूरन जो है 2019 के बाद जो है लॉकडाउन लग गया और हमने जो है वो स्कूल के खिलाफ जो है भूख हड़ताल भी रखे थे और हर पेरेंट जो है वहाँ पे ना 100% पैसा देने के लिए तैयार है। मगर वहाँ पे जो है विजडम स्कूल जो है ना डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलाई जाती है, ना कि कानून के हिसाब से चलाई जाती है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये जो अभी विजडम स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी स्कूल है और हमारा मानना ऐसा है कि वो पब्लिक की स्कूल है और जब पब्लिक की सुनवाई नहीं होगी, पब्लिक के हित की बात नहीं होगी, तो यहाँ पे सब मतलब सब गैर जमहूरी तरीके से सब काम हो रहा है। अभी तो 2021 में तकरीबन 140 से लेकर के 150 बच्चे वहाँ से निकल लिए, मतलब खुद से उनके दादागिरी की वजह से। तो ये जो अभी स्कूल ये जो फीस की मांग कर रही है वो कौन से ईयर की मांग कर रही है? ये तो उनकी अपनी थोपी हुई है ना, ये उनकी थोपी हुई है। हम जो है हम क्या बोल रहे हैं, हम जो पैसा देंगे ना वो टीचर को पगार देने के लिए, स्टाफ को पगार देने के लिए, लाइट बिल के लिए, इसके लिए पगार देंगे। मसला है, ये मसला फीस को लेकर है वाकई में या फिर डोनेशन को लेकर है? डोनेशन तो हर स्कूल के अंदर वो मना हुआ है। मतलब 2009 एक्ट जो लागू हुआ है 2009 में, ये एक्ट जो है ना 2010 में लागू हो गया है। उसके अंदर एकदम साफ लफ्ज़ों में लिखा है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, अनुदानित स्कूल हो, नॉन एडिड हो, परमानेंटली नॉन एडिड हो, सेल्फ फाइनेंस स्कूल हो, जितने भी है कोई से भी किस्म के बोर्ड चलते हो, CBSE पैटर्न के, IB पैटर्न के, ISC पैटर्न के, कोई भी स्कूल डोनेशन नहीं ले सकती है। उनको डोनेशन के नाम पर 1 महीने की फ़ीस एडवांस में लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकायदा गवर्नमेंट ने उसके लिए एक परिपत्र निकाला है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसका 10% जुर्माना है उसका। ये जो अभी विजडम एकेडमी स्कूल का ये जो मामला चल रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का या फिर टीचर्स का? देखिए, ये हमारा जो मामला जो है ना हेड मिस से रहना चाहिए। हेड मिस जो है ना वो हमसे बात करना ही नहीं चाहती है, हमसे फेस करना नहीं चाहती है। इससे पहले भी जो टीचर हेड मिस थी वो भी बात करना नहीं चाहती थी और मैनेजमेंट ज़बरदस्ती हर छोटे मामले में इन्वॉल्व होता है। और ये जो कि उसका पेरेंट्स से मैनेजमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, फीस को लेकर के, डोनेशन को लेकर के। अभिलाष भाई, ये बताइए कि ये जो विजडम एकेडमी स्कूल का ये जो मामला चल रहा है फीस को लेकर या डोनेशन को लेकर, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रशासन जो भी है कार्रवाई न करने की वजह से सारे स्कूल मनमानी कारोबार कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो कायदा अगर वो फॉलो करे और उस हिसाब से अगर अधिकारी चले तो शायद कोई स्कूल मनमानी न करे। और ये विजडम एकेडमी स्कूल जो गुलजार नगर नए गांव में है, वहाँ पे ऐसा है कि मनमानी डोनेशन फीस लिया जाता है जो एक बच्चों पर 13,000 रुपया साल का लागू है, जबकि वो सरासर गलत है। उसके विरोध में हमने धरना मोर्चा भी किया 2019 में। उसके बाद अब 2020 लगा तो हम कुछ आगे कुछ कार्रवाई करते या कराते, लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से हम लोग मायूस हुए। 1.5 साल उसमें निकल गया वक्त। उसके बाद जो बेचारे वाचिन थे उसमें 150 बच्चे पालक निकाल लिए। उसके बावजूद जो और बच्चे हैं जो टच में है, जो जिनको नहीं मालूम है, नॉलेज है या वो लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों से ज़बरदस्ती यानी उनको खड़ा कराना, तुम्हारे माँ बाप पैसा नहीं दे रहे, जो बच्चों को यानी काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं, धूप में खड़ा करा देते हैं, किसी और रूम में बैठा देते हैं या लगा देते हैं, उनके साथ बेइज्जती हो रही। तो आके अपने माँ बाप को बोलते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, जेवर बेचते हैं, घर बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जाके उनको पैसा दे देते। तो वो धन उगाही का बहुत ज़ोर शोर में काम चल रहा है जिसका मैं पूरा विरोध कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में देखे भिवंडी में 2 स्कूलों में एंटी करप्शन भी, वो भी मतलब गलत था, वो तो आप सभी लोगों ने देखे। तो उसके साथ साथ ये विजडम एकेडमी का मसला चल रहा है। हमारे आफाक भाई, उनका एक बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने का 4था साल लागू हो गया, लेकिन 4था साल में उन्होंने फ़ीस नहीं दे पाए, किसी कारण होता है। लेकिन गवर्नमेंट के संविधान में अगर किसी कारण फ़ीस नहीं दे पाए तो बच्चे को निकालना या LC देना राइट नहीं है। ये पालक से नहीं ले सकते। अब पालक से लेने का कैसा रहता है, एक मैनेजमेंट बनाया जाता है जिसको पालक टीचर एसोसिएशन कहा जाता है, जिसको लोग बोलते हैं PTA, वो शॉर्ट फॉर्म है। तो उस PTA में वो मतलब तय की जाती है स्कूल वाले बैठ के कि हम इतना पैसा लेंगे। जैसे मान लो कि 200 बच्चे हैं तो उसके ऊपर लागू होता है कि एक बच्चे पे हम इतना लेंगे तो उतना साल का बन रहा है, तो इससे स्कूल चल सकता है, स्कूल का एक्सटेक्चर है और भी जो काम है वो काम लिया जा सकता है।
इसी तरीके से जब वो ठहराव होता है तो सारे पालक वहाँ मौजूद रहते हैं, बच्चे के पेरेंट्स यानी माँ बाप मौजूद रहते हैं। तो हर एक बच्चों से क्लास के हिसाब से एक यानी पेरेंट्स को लिया जाता है और वो जब ठहराव होता है पैसे तो उसमें जो मोहर लगती है वो जिला परिषद का एक अधिकारी रहता है, प्रशासन अधिकारी का एक आदमी रहता है। उनके बगैर साइन का वो फाइल नहीं बनती। जब वो फाइल तय हो जाती है तो फाइल आगे तक जाती है। तो वो फाइल को छुपाया जा रहा है, इसीलिए सारे पालक यही कह रहे हैं कि आप अपना पीटीए का ठहराव बताओ, हम फीस भरने के लिए तैयार हैं। और जो किंडर गार्डन के नाम पे लूटा रहा है ये ऑडिट नहीं रहता है। किंडर गार्डन होता है केजीएस जूनियर एंड सीनियर, वो नाम पे धन उगाही करते 20-20 हज़ार 50, कुछ स्कूल तो 50-50 हज़ार ले रहे, लेकिन गरीब बचाने के लिए उतावले है। जबकि उनको नौकरी करना है तो सरकारी नौकरी ढूंढेंगे और बच्चों को पढ़ाना है तो प्राइवेट में जाएंगे। आज जितने गवर्नमेंट लोग हैं वो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, भरपूर पैसे दे रहे हैं, लेकिन गरीब कहाँ जाए? उनको भी पढ़ाने का शौक़ है कि हमारे स्कूल बच्चे प्राइवेट में जाए, लेकिन इतना धन उगाही कर रहे कहाँ से देंगे? लेकिन इसी कारण है कि वो धन उगाही करने के लिए बाप को लूटा जाता है, बच्चों को कूटा जाता है। इसी तरीके से स्कूल चला रहे। करना चाहूँगा, इससे पहले दो स्कूल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड की। जी, आप वहाँ पर मौजूद थे। जी हाँ। आपको उसकी सारी सच्चाई पता थी कि वहाँ पर डोनेशन लिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर आपके ज़रिए से वहाँ पर रेड हुई। यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ? देखो, मामला ऐसा है कि जो साफिया स्कूल है वहाँ पे मैं खुद गया। उस स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे रवैया बहुत अलग था। वो जानने के लिए हमने एक पेरेंट्स को साथ में रखा। एडमिशन के लिए स्कूल था तो कि एडमिशन हमारे बच्चों को करना, लेकिन हमारे बच्चों का जन्म दाखिला नहीं है। तो 2009 अंतर्गत गवर्नमेंट का ऐसा ठहराव है कि अगर आपका बच्चा है वो अभी इस वक्त 3.5 या 4 साल का हो गया है, तो आपको अगर जन्म तारीख मालूम है तो हाथ से अपना कागज़ पे लिखो और माँ बाप का आधार कार्ड का प्रेजेंट करके वहाँ दाखिला ले सकते हो। दाखिला होने के 3 महीने बाद जब बोनाफाइड मिलती है तो उससे आप आधार कार्ड या जन्म दाखिला कुछ भी बना सकते हो। लेकिन उसी सिलसिले में हमने गए थे तो वो दाखिला न लेते हुए तो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है, जो कि ये गैर कानूनी था, लेकिन हमको उसका भी मतलब एफिडेविट करा के लेके गए। तो वो नहीं लेने का ठहराव क्या बोले कि यहाँ कानून हमारा चलता है, हम ये सब एफिडेविट नहीं ले सकते। तो मैं बोला क्यों नहीं ले सकते? सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है, नायब तहसीलदार का साइन है। बोले हम नहीं ले सकते। तो बस तो मैंने क्या किया, प्रशासन अधिकारी को फ़ोन किया और यहाँ पे जो सीआरसी है उनको फ़ोन किया और भी सरबराह उनको फ़ोन किया। तो सीआरसी हमारे शोएब मोमिन साहब ने क्या बोले कि एक काम करो, आप कल जाओ 3 बजे, आपके बच्चों का एडमिशन ले लिया जाएगा। एडमिशन बता के जब वहाँ मैं साथ में जाता हूँ तो हमारा जो लेटर है एफिडेविट ऐसा रख दिया जाता है जैसे ये लिए या ऐसा रख दिए कि ठीक है हम देख लेंगे। वो देखने का मतलब है कि किंडरगार्टन स्कूल के नाम पे वो क्या किए, नाम लिस्ट निकाले 180 बच्चों का, 110 बच्चों का एडमिशन लिए। वो बच्चे का नाम नहीं आया जो बच्चों का मैं गया था। उस 110 में हमारे रेहान टेलर के भतीजी भी निकली जो कि 9,000 उनसे मांगनी की गई, जिसकी वजह से ये एंटी करप्शन हुआ जो कि कायदे में नहीं बैठता। और दूसरी जो स्कूल है हमारा दादा साहब है डांडेकर वाली, उसमें 3600 रुपये की डिमांड, वो 100% ग्रैंड है, वो 1 रुपया नहीं ले सकते। यहाँ तक कि एक बल्ब लगाने के लिए 1 रुपया नहीं ले सकते। तो 3600 क्यों दे? इसलिए वो एंटी करप्शन उनकी मांगनी पे किया गया।